हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे भारत की कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। ठीक है, लेक्स के बारे में देखेंगे। कई बार एग्जाम से क्या होता है कि कई बार एग्जाम में लेक्स की लोकेशन को पूछते हैं। ठीक है, कि वो वहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, इसी तरह टाइप्स ऑफ लेक यानी लेक्स के प्रकार के बारे में पूछते हैं कि आपकी सांभर लेक किस तरह की लेक है या पुलकट लेक किस तरह की लेक्स है ना। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि लेक होती क्या, झील क्या होती है। ठीक है, तो झील पृथ्वी के सतह की आंतरिक भाग में स्थित जल निकाय है। ये पानी से भरे हुए व्यापक गड्ढे हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी लोगों को पता होगा कि लेक्स होती क्या है। तो बस बेसिक डेफिनेशन उसकी यही है कि पृथ्वी की सतह के आंतरिक भाग में स्थित जल निकाय है। ठीक है, जहाँ पर भी मतलब अगर एक होता है आपका पॉन्ड, ठीक है, तालाब। ठीक है, अगर उसका एक विस्तृत स्वरूप होगा तो वो लेक होगा। अगर हम लोग टाइप्स की बात करें कि लेक्स कितने तरह की लेक्स होती हैं, तो लेक्स बेसिकली क्या होती है, लेक्स बेसिकली होती हैं आपकी भूकंपीय या अवतलन झीलें। ठीक है, भूकंपीय या अवतलन झीलें। ठीक है, इसको बोलते हैं सीस्मिक और सबसीडेंस लेक्स। तो जब हम लोग डीप में स्टडी करेंगे लेक्स के बारे में, तो ये देखेंगे किस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इनका स्पेसिफिकेशन है, इनके कैरेक्टर्स वगैरह क्या होते हैं, जिसके आधार पर इनको विभाजित किया था। ठीक है, तो सेकेंड वन होती है आपकी दोस्त झील, जिसको फॉल्ट लेक बोलते हैं। ठीक है, इस और अगर हम थर्ड वन की बात करें, तीसरी की बात करें, तो गड्ढा झील यानी क्रेटर लेक्स होती हैं। और लास्ट वन इज हिमनद झील यानी ग्लेशियर लेक्स होती हैं। तो इनका फॉर्मेशन के आधार पर इनका नाम रखा जाता है। तो हम इनके फॉर्मेशन को जब डीप में ज्योग्राफी स्टडी करेंगे तब देखेंगे। इसके अलावा अगर कुछ इम्पोर्टेंट लेक्स की बात की जाए, तो आपकी जो वूलर लेक है, ठीक है, वूलर लेक की लोकेशन को देखेंगे तो ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, वूलर लेक आपकी जम्मू एंड कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, ये एक गोखुर झील है। ये एक क्या है, गोखुर झील है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये गोखुर झील है। अगर बात की जाए कि ये भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और तिलगुल परियोजना, जब हम लोग परियोजनाओं के बारे में देख रहे थे कि कुछ इम्पोर्टेंट जो भी परियोजनाएं हैं इंडिया की, वहाँ पर हम लोगों ने देखा था तुलबुल परियोजना। ठीक है, जो कि आपकी झेलम रिवर पर स्थित थी। तो इस पर तुलबुल परियोजना अवस्थित है, यानी वूलर लेक पर तुलबुल परियोजना अवस्थित है। अगर बात की जाए डल लेक की, तो यह भी जम्मू कश्मीर में ही अवस्थित है। ठीक है, डल लेक भी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। डल लेक काफ़ी फेमस लेक है और जो फेमस सिटी श्रीनगर है, ठीक है, जो फेमस सिटी श्रीनगर है वो भी आपकी डल लेक पर ही लोकेटेड है। ठीक है, तो ये भी एक सुंदर लेक है। ठीक है, ये भी एक ब्यूटीफुल लेक है और अच्छी ताज़े पानी की झील ये भी है। ठीक है, जैसे कि आपकी बूलर झील भी ताज़े पानी की लेक है, उसी तरह ही आपकी डल लेक भी ताज़े पानी की झील है। पैंगोंग, तीसोमरी और साल्ट लेक, ठीक है, नमकीन झीलें हैं। पैंगोंग, जो आपकी पैंगोंग लेक है, जो वो भी आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है। और जो आपकी टीसोमरी है, टीसोमरी और साल्ट लेक, ये तीनों जो अन्य लेकें हैं वहाँ पे, वो आपकी नमकीन झीलें हैं। ठीक है, पैंगोंग लद्दाख में है। ठीक है, अगर बात की जाए पैंगोंग लेक की, तो ये आपकी लद्दाख में है। कश्मीर में छोटी झीलों को टॉर्न्स कहा जाता है। ठीक है, कश्मीर में छोटी झीलों को टॉर्न्स कहा जाता है, TORNS। ठीक है, टॉर्न्स, टॉर्न्स कहते हैं कश्मीर में। जो भी छोटी झीलें पाई जाती है कश्मीर में, उनको टॉर्न्स कहा जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए चिल्का लेक की, ठीक है, अगर हम लोग बात करें चिल्का लेक की, तो ये इंडिया की सबसे बड़ी झील है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो चिल्का लेक है वो इंडिया की सबसे बड़ी लेक है। ठीक है, अगर बात की जाए इसकी लोकेशन की, तो ये आपके उड़ीसा का जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। आपकी चिल्का लेक उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। ठीक है, यह एक लैगून और खारे पानी की झील है। ठीक है, यानी कि जो चिल्का लेक है आपकी खारे पानी की झील है और ये एक लेगून झील भी है। ठीक है, हम लोग जब डीप में स्टडी करेंगे लेक्स के बारे में, तब वहाँ पे इनके फॉर्मेशंस को देखेंगे, इनके टाइप्स को देखेंगे। ठीक है, क्या लेगून्स लेक होती हैं, ठीक है,
या क्या अन्य तरह की जो सीस्मिक या सबसिस्टेंस लेक होती हैं वो किस तरह की होती हैं, ठीक है, उनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, या किनको लैगून लेक कहा जाता है, उनके स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग जब डीप में स्टडी करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो अगर बात की जाए भारत की सबसे बड़ी झील है और दक्षिण अमेरिका के लगाओ दास पाटोस, ठीक है, लगाओ दास पाटोस जो कि आपकी साउथ अमेरिका में है, ठीक है। उसके बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। अगर चिल्का लेक की बात की जाए तो जो साउथ अमेरिका में लगाओ दास पाटोस, ठीक है, वहाँ पर जो एक फेमस लेक है लगाओ दास पाटोस, वो दुनिया की सबसे बड़ी लैगून लेक है, ठीक है, लैगून लेक है। और उसके बाद ये आपकी चिल्का लेक जो कि आपके उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये दूसरे नंबर की झील है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ये विभिन्न प्रजातियों जैसे ओलियोरिडले टर्टल्स, ठीक है, यहाँ पर ये आपका जो ओलियोरिडले टर्टल्स है, ठीक है, ये काफ़ी फेमस है और ये संरक्षित जीव है, ओलियोरिडले टर्टल्स। या फिर आपका इरावदी डॉल्फिन्स और मैंग्रोव, इन सब चीज़ों का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। यानी कि आपकी चिल्का लेक में ये सारी ओलियोरिडले टर्टल्स हो गया, आपका इरावदी डॉल्फिन हो गया और मैंग्रोव हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए भी प्रसिद्ध है ये चिल्का लेक आपकी। इसके बाद अगर बात की जाए पुलिकट लेक की, ठीक है, पुलिकट लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है। ये तमिलनाडु, बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि इसके लोकेशंस को लेकर कन्फ्यूज़न हो जाता है और एग्जाम में गलत ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो पुलिकट लेक याद रखिएगा आप लोग, पुलिकट लेक केरला एक ऑप्शन रहता है, तो बहुत सारे लोग केरला में सिलेक्ट करके चले आते हैं और उनका ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। तो पुलिकट लेक आपको याद रखना होगा कि यह आपकी जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है, ठीक है, उस पर अवस्थित है। पुलिकट लेक जो आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जो सीमा है उस पर स्थित है। यह खारे पानी की झील है और लैगून लेक है। ये भी आपकी चिल्का की तरह ही है, ठीक है, यानी कि ये भी आपकी चिल्का की ही तरह है, ठीक है, खारे पानी की झील है और लैगून लेक है। श्रीहरिकोटा द्वीप, ठीक है, काफ़ी फेमस है श्रीहरिकोटा, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, सैटेलाइट्स वगैरह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाते हैं, ठीक है। तो जो श्रीहरिकोटा द्वीप है वो यहाँ पर स्थित है, यानी पुलकट लेक पर स्थित है, जहाँ हम सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र पाते हैं, ठीक है। जो सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है वो यहाँ पर स्थित है पुलकट लेक में। तो याद रखिएगा आप लोग, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। ये लैगून लेक है, खारे पानी की लेक है, और यहाँ पर जो फेमस जो सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है वो यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। शॉर्ट में उसको श्रीहरिकोटा द्वीप बोलते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए वेम्बानाड लेक की, ठीक है, तो ये केरल में लोकेटेड है। वेम्बानाड लेक जो आपकी केरल में लोकेटेड है, ये आपकी लैगून लेक है, ये आपकी लैगून लेक है। और जो वेलिंगटन द्वीप है वो यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो जो आपकी वेम्बानाड लेक है वो केरल में लोकेटेड है और फेमस वेलिंगटन द्वीप जो है वो वहाँ पर स्थित है। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि केरल में ये एक तरह के स्पोर्ट्स होते हैं, नौका दौड़, ठीक है। आपने टीवीज़ वगैरह या कई सारी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा जिसमें बोट रेसिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका वेलिंगटन द्वीप है वहाँ पर क्या होता है कि बोट रेस का भी आयोजन किया जाता है, नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। अब केरल में लगून जो भी झीलें होती हैं, जो भी लेगून्स झील होती हैं, उनको वहाँ पे लोकल में कयाल्स बोलते हैं, ठीक है। उनको वहाँ पे लोकल्स में कयाल्स बोला जाता है, KAYALS, ठीक है। उनको वहाँ पर लोकल्स में कयाल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, केरल्स में जो भी लैगून लेक्स हैं उनको वहाँ पर कयाल्स बोला जाता है, ठीक है। अब बात की है कोलेरू लेक की, कोलेरू लेक, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। तो कोलेरू लेक आपका, ये भी एग्जाम से कई बार पूछी जाती है कोलेरू लेक। तो जो आपकी कोलेरू लेक है वो आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है और यह मीठे पानी की झील है, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, यानी पुलिकट आपकी हो गई, चिल्का हो गई, वेम्बानाड लेक हो गई, ये सारे क्या थी, खारे पानी की लेक थी। बट आपकी जो कोलेरू लेक है, ये मीठे पानी की झील है। जैसे कि आपकी डल झील और आपकी बूलर झील थी, ठीक है, वो भी आपकी मीठे पानी की झील थी। तो उसी तरह एक कोलेरू लेक है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, वो आपकी क्या है, मीठे पानी की झील है।
इसके बाद अगर बात की जाए आपकी सांभर, ठीक है, सांभर लेक की, तो सांभर लेक काफ़ी फेमस लेक है, आपकी राजस्थान में है, ठीक है। तो जयपुर के पास स्थित ये जो सांभर लेक है वो आपकी जयपुर के पास स्थित है। और इस झील का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है साल्ट प्रोडक्शन में, यानी कि इस झील से नमक प्रोड्यूस किया जाता है, आपका साल्ट प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये मीठी पानी की झील हो ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर साल्ट प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये क्या होगी, ये खारे पानी की ये भी एक झील हो गई आपकी सांवर झील, और ये राजस्थान में है। कई बार से एग्जाम्स में इस चीज़ को पूछते हैं, ठीक है। तो अगर अब बात की जाए आपकी अन्य अन्य लेक की बात की जाए आपके, और दूसरी लेक्स की बात की जाए तो आपकी अब देखते हैं लोनार, ठीक है। तो लोनार लेक्स भी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो आपको सबसे पहले इसकी लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लोनार लेक है वो आपकी महाराष्ट्र में, जो लोनार लेक है वो आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वहाँ पे जो बुल्ढाना क्षेत्र है, ठीक है, बुल्ढाना क्षेत्र है वहाँ पर अवस्थित है, और एक ज्वालामुखी क्रेटर झील है, ठीक है। यानी कि ये सबसिस्टेंस टाइप्स की लेक है, आपकी ज्वालामुखी क्रेटर झील है। और इसका जो वाटर है, ठीक है, इसका जो वाटर है वो आपका सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड से हाईली चार्ज्ड वाटर है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना होगा। जो आपकी लोनार लेक है वो महाराष्ट्र के बुल्ढाना क्षेत्र में एक ज्वालामुखी क्रेटर झील है, और उसका जो वाटर है वो आपका सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड से चार्ज है, ठीक है। इसलिए इसका जो पानी होता है वो भी क्या होता है, खारा ही होता है, ठीक है। आपकी आपकी लोकटक झील, ठीक है, लोकटक झील के लोकेशन आपकी कहाँ है, ये उत्तर पूर्वी राज्य जो कि आपके नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पे एक राज्य है मणिपुर, ठीक है। तो लोकटक झील है वो आपकी मणिपुर राज्य में स्थित है, यानी कि आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। इस पर एक क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। जो आपका फेमस लोकटक लेक झील है उस पर एक चलता फिरता राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको केबुल लामझाओ भी कहा जाता है, ठीक है, केबुल लामझाओ भी कहा जाता है। यह भारत की एकमात्र झील है जिस पर जल विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि जो आपकी लोकटक लेक है वो भारत की एकमात्र लेक है जहाँ पर आपका पावर प्रोड्यूस किया सकती है, ठीक है। और यहाँ पर मानव जीवाश्म भी पाए जाते हैं, यानी कि ह्यूमन फॉसिल्स जो होते हैं वो इस लेक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा कुछ इम्पोर्टेंट लेक्स के बारे में, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग बहुत सारे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, आपके एनवायरनमेंट एंड टिपोलॉजी से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो गया आपका, ठीक है, या आपकी जो भी इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।